आप सभी विद्यार्थियों को हमारे नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएस के क्लासेस में। जैसे कि बात करता हूँ स्टाफ नर्स 1974 के लिए जो आप सभी विद्यार्थियों परेशान हो सर, हमारा तो रिजल्ट आ गया लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के सामने, तो बहुत ही ज़्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के लिए कि आप सभी के लिए मैंने जो कट ऑफ के क्राइटेरिया को आप बार बार परेशान थे इसके लेकर के मैंने पूरा समझा। उसके बाद आप सभी को आज अपडेट भी लेकर के आ गया हूँ कि आपके एक्चुअली में जो फाइनल कट ऑफ है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होने वाली है और डीवी के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आपको जो डर है कट ऑफ का वो सारा डर क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस बार जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो डर है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जो आप लोग डर रहे हो। ठीक है, कम नंबर है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। कुछ ही समय में आप सबको पूरा चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो देखिए, और हाँ, वीडियो में नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है और अब समय समय पर आप सभी तक वीडियोस भी लाते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद कट ऑफ का जो एनालिसिस हमारा हुआ है उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी कम रही है ये आप लोग सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, एसजीपीजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि 10th एंड 12th मार्कशीट होनी चाहिए और जीएनएम बीएससी एन का रखा है या फिर पीवीएससीएन डी नर्सिंग का रखा है, जो भी आपने कर रखा है, ये कि जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके ले ही जाने हैं। जो भी डिप्लोमा कर रखा है आपने, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास है, ठीक है, तो कोई भी आईडी प्रूफ जो आपने लगाई थी, अटैच की थी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ले जाने हैं। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप यूपी एसजीपीजीआई से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी का रजिस्ट्रेशन जहाँ से भी है वो रजिस्ट्रेशन जिस रजिस्ट्रेशन आप फिल किया था, जहाँ से भी आपने कर रखा है जो भी डिप्लोमा, तो वहाँ पर यूपी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, होना चाहिए। हाँ, और बात ये आती है कि भाई अब यहाँ पर 50 बेड का जो एक्सपीरियंस मांगा था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डाउट में है। तो मैं आपको बता दूं, जो 50 बेड का एक्सपीरियंस आपने देखा, ठीक है, जो 50 बेड्स का जो आपने एक्सपीरियंस देखा यहाँ पर कि सर 50 बेड का एक्सपीरियंस कहाँ से पाएंगे सर, हम सबके पास तो नहीं है, तो सभी के लिए है भी नहीं, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब यहाँ पर सबसे बड़ी, क्योंकि भाई काफ़ी लोगों के पास होंगे तो 50 बेड के सभी के पास नहीं, जो एमबीबीएस होंगे आधार का डिग्री सभी के लिए नहीं, जो फ्रेशर भी हैं जो उनके लिए देखें, जो नर्सिंग कर रखे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, उनके लिए किसी प्रकार से जरूरत नहीं है। अगर जीएनएम वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। और करेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है चरित्र प्रमाण पत्र, इसके लिए आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लास्ट में आप सभी को जब होता है तो बाद में ये लगता है, ठीक है, फिलहाल आपके पास नहीं बनवा तो बनवा लीजिएगा। 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको अलग अलग बनवा लेने हैं, ठीक है, बनवा के रख लेने, कभी भी लग सकता है। ठीक है साथियों, बाकी बात करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट की बात। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर कहाँ से बनवाएं, तो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इसको लेकर के आप जैसे भी अपने जहाँ से आपने किया था वहाँ से बना सकते हैं, जहाँ से करवा के वहां से भी फिटनेस के कहीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी ये कंपलसरी भी नहीं है फिटनेस सर्टिफिकेट। और फोटोज की बात करें, फोटोग्राफ आपके कम से कम 5 से 6 या फिर आपके 10 से 12 जो भी फोटोज हैं आप लेके जाएंगे, सभी तो जो लगेंगे कम से कम लगा दीजिएगा। एक्स्ट्रा हर एक चीज होनी चाहिए आपके पास। और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास होना चाहिए, मूल निवासी जहाँ के हो आप होने चाहिए। ठीक है, खास तौर से आप सभी को ध्यान देना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच्ड करना है ना, ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। और सभी को ओरिजिनल लेके जाना है, साथ ही फोटो कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी के साथ ले जाना है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में की है पहले भी, आप जा करके देख लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के। जो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डरवा रखे थे कि कट ऑफ इतनी हाई बता रहे थे, भाई कोई 85 बता रहा है, कोई 90 बता रहा है, कोई 77 बता रहा है, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो मेरी बात सुनना, जो हमने ये चीज़ों को देखा है, एनालिसिस किया है, उसके अनुसार जो रियल में कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। वो है क्या, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो देखिए, अगर आपने बात करूँ कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल 65 to 670 के बीच हैं, तो आप बिल्कुल फाइनल के लिए आप सेफ हैं। सबसे पहले कोशिश ये करेंगे आप कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा, जितने लोगों यहाँ पर मार्क्स मैं बता रहा हूँ, है ना। और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 60 से 66 के मार्क्स पर बिल्कुल आप मान के चलिए अपने आप को सेफ, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में 63 58 के बीच में हैं, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान लीजिएगा।
और यहाँ पर आ जाता है SC कैंडिडेट्स। तो SC कैंडिडेट के लिए अगर 50 to 55 के बीच बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, क्योंकि हर एक तरीके से हमने देखा है कि इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। लेकिन आप मैं ये जरूर कहूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ये बिल्कुल अपने आप से एक्सपेक्टेड देखा जाए तो कट ऑफ है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस अभी तक करा है हमेशा का, वो हमेशा मेरी कट ऑफ जो है सही रहती है। हाँ, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए कभी ना कभी तो हो जाता है। बाकी अपने एक्सपीरियंस में अब मैंने चीज़ें देखी है, क्योंकि हर एक चीज़ पर एनालिसिस करने के बाद ही आप तक मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और बाकी जो हमारे ST कैटेगरी है वो 45 प्लस पे बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आपको यकीन नहीं होगा तो आपको खुद देखने की जरूरत है, क्योंकि आपने जब लिस्ट देखी होगी आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो लोगों के मार्क्स आ रहे थे वो चीज़ें कितने मार्क्स आ रहे थे आप सभी को पता है कि किसी के 27, किसी के 25, भाई किसी के 76 भी थे, किसी के 80 भी थे। ये मैंने कहता एग्जाम्पल के तौर से, लेकिन जो हिसाब से एवरेज निकल के आ रहा है वो 55 से 60 के बीच एवरेज में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है भाई, तो डाउन तो होना ही होना है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका सिलेक्शन कम नंबर पर भी होगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ हैं वो बिल्कुल अपने आप को तैयारी के लिए मान लीजिए, क्योंकि जो मैंने बताया वो बिल्कुल बता दूं कि फाइनल कट ऑफ है। लेकिन आप 45 से 50 या 55 तक के अंक में हैं तो आप पहले से मान के चलिए कि DV के लिए आप सेफ हो। और DV लिस्ट जैसे ही प्रोवाइड की जाती है हम आप तक तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब रख लीजिएगा, बेल आइकन जो घंटी होती है उसको दबा देना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके समय पर। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं। जो भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।